नेपियर घास, जिसे वैज्ञानिक रूप से पैनिसेटम पर्प्यूरम के नाम से जाना जाता है, एक ऊंची और सालाना घास है जो अफ्रीका की प्राकृतिक वाणिज्यिक घास है। इसके विभिन्न लाभों के कारण, विशेष रूप से चारा, बायोमास और ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में, चलिए इसके लाभों और वृक्षारोपण की प्रक्रिया को विस्तार से जानते हैं। नेपियर घास के लाभ। उच्च बायोमास ईल्ड। नेपियर घास की तेजी से बढ़ती और उच्च बायोमास ईल्ड की वजह से ये बहुत सारे उपयोगों के लिए मूल्यवान जैविक पदार्थ उत्पन्न कर सकती है। चारा उत्पादन। नेपियर घास का प्रमुख उपयोग पशुओं के चारा के रूप में होता है। यह पशुओं को महत्वपूर्ण पोषण प्रदान करने वाले पोषणात्मक मूल्य है। यह एक सामंजस्य और पौष्टिक चारा स्रोत की नियमित और पौष्टिक चारा प्राप्ति की एक लागत कुशल तरीका है। भूमि स्लाइड नियंत्रण। नेपियर घास की घनी जड़ी तंतु प्रणाली की वजह से यह भूमि के स्लाइड को रोकने में मदद करती है। यह खासकर ऐसे क्षेत्रों में उपयोगी होती है जो अपघात या भूमि स्लाइड के प्रविष्ट होने की संभावना हो। बायो ऊर्जा उत्पादन। नेपियर घास का उपयोग बायो ऊर्जा उत्पादन जैसे कि बायोगैस और बायोफ्यूल्स में किया जाता है। इसकी उच्च बायोमास सामग्री के कारण यह नवीनतम ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। कार्बन संचयन। नेपियर घास की तेजी से बढ़ने की दर के कारण यह वायुमंडल से कार्बन को प्रभावी रूप से संचित करने में सहायक होती है, जो जलवायु परिवर्तन में सहायक है। भूमि सुधार। एक आवरण फसल या हरी खेती के रूप में नेपियर घास भूमि की संरचना और पुष्टि में सुधार कर सकती है। जब इसे काटकर मुल्च के रूप में छोड़ा जाता है तो यह भूमि की जैविक सामग्री को संपन्न कर सकती है। अनुकूलनता। नेपियर घास किसी भी प्रकार की मिट्टी और जलवायु में अच्छे से बढ़ सकती है। इसकी अनुकूलनता इसे विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बताती है। आइए जानते हैं इस नेपियर घास को खेतों में लगाते कैसे। खेत मिट्टी चयन। नेपियर घास के रोपण के लिए एक अच्छी ड्रेन होने वाली क्षेत्र चुनें जिसमें पर्याप्त सूर्य प्रकाश हो। मिट्टी में पर्याप्त पौष्टिकता और पीएच स्तर होना चाहिए। भूमि की तैयारी। कीड़े, कचरा और अन्य पौधों को साफ करें। मिट्टी को खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए जोतना या हल करना सिफारिश किया जाता है। बीज का चयन। स्वस्थ और बीमारी मुक्त नेपियर घास की बीज चुनें। यह विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किया जा सकते हैं या कटिंग के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। रोपण। नेपियर घास को कटिंग या बीजों के माध्यम से रोपण किया जाता है। कटिंग एक सामान्य तरीका है जिसमें उम्रदार बांस को नोड के साथ अनुभागों में काटा जाता और सीधे मिट्टी में रोपण किया जाता है। स्पेसिंग। तंतुओं को पंक्तियों के बीच लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर और पंक्तियों के भीतर 15 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपें। पानी देना। नए रोपों को स्थापना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पानी दें। वर्षा और मिट्टी की आर्द्रता के आधार पर बाद में पानी की आवश्यकता को समायोजित किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण। विकास के प्रारंभिक चरणों में खरपतवार का नियमित नियंत्रण महत्वपूर्ण है ताकि वनस्पतियों के साथ प्रतिस्पर्धा न हो। फर्टिलाइजर। मिट्टी के पोषण स्तर के आधार पर खादन की आवश्यकता हो सकती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के साथ संतुलित खाद का समर्थन कर सकता है जो स्वस्थ विकास का समर्थन कर सकता है। कटाई। नेपियर घास को उस ऊंचाई पर काटा जा सकता है जिसे आमतौर पर 2 से 3 मीटर के आसपास होता है। इसे सही ऊंचाई पर काटना महत्वपूर्ण है ताकि पुनः विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। रख रखाव। नियमित प्रूनिंग और रख रखाव स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करेगा और घास को अधिक रेशेदार नहीं बनने देगा। कीट और रोग प्रबंधन। कीटों और बीमारियों के लिए निगरानी करें और आवश्यकता होने पर उन्हें नियंत्रित करने के उपायों को अपनाएं। इन कदमों का पालन करके और नेपियर घास की सही ग्रोथ को ठीक से प्रबंधन करके हम चारा, बायोमास और ऊर्जा उत्पादन के लिए इसके विभिन्न लाभों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही पर्यावरण और कृषि में सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.aajkebaaz.in को क्लिक कीजिए।